शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर रखा हुआ है। सचमुच में देखो, आज हम सभी जिस सत्संग की अगर ज्ञान गंगा में गोता लगाने को एकत्रित हुए, उसको संतों ने बड़ा ही दुर्लभ बताया था। कहते सुधदारा और लक्ष्मी पापी घर भी होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ तोए। कि संसार के अंदर पुत्र का होना, पत्नी का होना, धन का होना कोई बड़ी बात नहीं है। यह सब कुछ एक अच्छा से अच्छा कर्म करके भी मिल जाएगा और बुरा से बुरा कर्म करके भी मिल जाएगा, दुर्लभ नहीं है। तो दुर्लभ क्या है? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। एक संतों का समागम, जैसा कि आप अभी भाई जी के माध्यम से सुन रहे थे, कि अगर मनुष्य को ऐसा संतों का समागम मिल गया तो क्या मिल गया? कहते मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। कि साधु संतों का समागम मिलना ही एक चलते फिरते तीर्थ के समान है, जो चलता फिरता तीर्थ है। और वही चलता फिरता तीर्थ जो है आज आपके इस धनौरी गांव में आया हुआ है, और हम सबको बड़ी ही तन्मयता के साथ, बड़ी एकाग्रता के साथ जो है उसका लाभ उठाना है। क्योंकि सत्संग की अपनी विशेषता होती है। जितना हम सत्संग को ध्यान लगा करके, जैसे बच्चों को कहा जाता है ना, बेटा ध्यान से पढ़ना, बोलते ना बच्चों को बेटा ध्यान से पढ़ना, यही बात सत्संग के अंदर भी आती है। हमें भी बार बार समझाया जाता है, ध्यान से पढ़ना, ध्यान से पढ़ना, मन को लगा करके पढ़ना, मन को लगा करके सुनना। क्योंकि भगवान राम ने जब भिल्ली को नवदा भक्ति सुनाई तो सबसे पहले भगवान भिल्ली से क्या कह रहे हैं? नवधा भक्ति कहूँ तो ही पाई, सावधान सुनो धरु मन माही। सावधान सुनो धरु मन माही। कि हे भिल्ली, मैं तुझे नवधा, मतलब 9 प्रकार की भक्ति समझाऊंगा, तू ध्यान पूर्वक उसको सुनना। नवधा भक्ति कहूं तो ही पाई, सावधान सुन धरु मन माही। कि तू सावधान होकर के सुनना और उसे अपने मन में धारण करना। हमसे भी यही कहा जाता है, हमको भी बार बार यही समझाया जाता है कि सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनो और उसे अपने जीवन में उतारो। ये नहीं आए बैठे चले गए, आए बैठे चले गए, उससे लाभ नहीं मिलता है। लाभ तब मिलता है जब जीवन में सत्संग को उतारा जाता है, उस पर कुछ मनन चिंतन किया जाता है। जैसे देखो, सत्संग को क्या बताया? जमे हुए दही के समान। और ये तो हर कोई जानता है कि जमे हुए दही में से अगर मक्खन निकालना है तो मथनी चलानी पड़ती है। ऐसे ही हमारे संतों ने समझाया, ये सत्संग भी एक जमा हुआ दही है। इसमें जब आप विचारों की मथनी चलाते हो तो इसमें से विवेक रूपी मक्खन प्रकट होता है। रामायण के अंदर एक बड़ी अच्छी चौपाई आती है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
मनुष्य अपने जीवन के अंदर कितना कुछ कर ले, वो जब भी कर ले, तब भी कर ले, तीर्थ भी कर ले, व्रत भी कर ले, दान भी कर ले, लेकिन क्या कहा, बिना सत्संग के मनुष्य का विवेक जो है जागृत नहीं होता है। समय के गुरु महाराज जी जब तक नहीं मिलते हैं तब तक जीवन निरर्थक ही रह जाता है, बेकार ही हो जाता है। इसलिए कहा, जप चाहे जितना कर ले, तप चाहे जितना कर ले, लेकिन प्रभु को तभी पाएगा रे बंदे, शरण गुरु की जब जाएगा रे बंदे, शरण गुरु की जब जाएगा। जप चाहे जितना कर ले, तप चाहे, लेकिन प्रभु को तभी पाएगा रे बंदे, शरण गुरु। घट घट वासी दुनिया कहती, फिर भी बाहर ढूंढती रहती। घट घट वासी दुनिया कहती, फिर भी बाहर ढूंढती रहती। सुन ले अज्ञानी प्राणी, ये है संतों की वाणी। सुन ले अज्ञानी प्राणी, ये है संतों की वाणी। जन्म सफल हो जाएगा रे बंदे, शरण गुरु की जाएगा रे बंदे, शरण गुरु की जब जाएगा। जप चाहे जितना कर ले, तप चाहे जितना कर ले, जप चाहे जितना कर ले, तप चाहे जितना कर ले, लेकिन प्रभु को तभी पाएगा रे बंदे, शरण गुरु जब जाएगा रे बंदे, शरण गुरु जब जाएगा। तो क्या कहा कि जब चाहे मतलब जितना मर्जी कर लो, तप चाहे जितना कर लो, लेकिन जब तक जीवन के अंदर समय के गुरु महाराज जी नहीं मिलते तब तक उसको वो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं मिल पाता है। उस आध्यात्मिक ज्ञान के लिए मनुष्य को समय के तत्वदर्शी ब्रह्मवेता गुरु महाराज जी को ढूंढना होता है, और ढूंढता है जो उसे मिलता है। जिसने खोजा उसने पाया, संतों की यह वाणी है, परम प्रकाश है रूप प्रभु का, कहते आत्म ज्ञानी। सतगुरु के चरणों का हो जा दीवाना, ढूंढ ले ठिकाना प्यारे, ढूंढ ले ठिकाना। कहते ठिकाना ढूंढो, ढूंढता है उसे मिलता है। जो उस सांवरे को सदा ढूंढता है उसे भी सांवरा सदा ढूंढता है। अगर हम प्रयास करते तो वो भी हमारे तत्पर बैठा हो, और हमें प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा, हम रह जाए। तो इसीलिए ये आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम सबको ये अति दुर्लभ जो सत्संग मिल रहा है, हम अपने मन को एकाग्र करके सुन करके उसे जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा इस सत्संग में आना और मनुष्य जीवन पाना सफल और सार्थक होगा। तो इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम